अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूँ सऊदी अरब के सबसे खूबसूरत शहर अबहा असीर रीजन में। सऊदी अरब का सबसे ठंडा इलाका, सबसे ज़्यादा बारिशों वाला इलाका, सबसे ज़्यादा खूबसूरती के लिहाज से और सबसे ज़्यादा खुशगवार मौसम के लिहाज से। आपको यहाँ पर दाएं बाएं शहर से कभी भी निकलेंगे, दाएं बाएं आपको जगह जगह भेड़ बकरियां और माल मवेशी नज़र आएंगे। आपने नहीं सोचा होगा कि सादा लोग, सादा ज़िंदगी गुजारने वाले सऊदी लोग भी सऊदी अरब में होंगे। अबहा शहर के दाएं बाएं आप किधर भी चले जाएं, पुराने घर, यमन के दौर के बने हुए घर, उस्मानिया के दौर के बने हुए किले, और यहाँ पर आपको हर तरह के बागात, अंगूर के बागात, अनार के बागात आपको नज़र आएंगे। खूबसूरती के लिहाज से सऊदी अरब का सबसे खूबसूरत इलाका असीर रीजन अबहा से लेकर ताइफ से लेकर मक्का तक ये एक पहाड़ी सिलसिला है। जैसे जैसे आप मक्का की तरफ चलेंगे ये मौसम गर्म होता जाएगा। अबहा सतह समुंदर से 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ पर रहने वाले लोगों की रंगत गंदमी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दिलकश और कशिश वाली रंगत समझी जाती है। यहाँ के लोग खुश अखलाक, निहायत ही मेहमान नवाज हैं। यहाँ के लोग खाने पीने में फ़ास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते। खाने में अगर पसंद करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा दुम्बे का गोश्त पसंद करते हैं, और अगर किसी की दावत भी करेंगे तो दुम्बे का गोश्त स्पेशल उसके लिए तैयार करेंगे। ये लोग सख्त जान ज़रूर होते हैं, लेकिन इनको ऊंची आवाज़ या एक बात को बार बार दोहराना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एक बार आप मंतका असीर रीजन का विज़िट करें, आप इस असीर रीजन के दीवाने हो जाएंगे। यहाँ पर जगह जगह आपको पार्क नज़र आएंगे, प्ले ग्राउंड नज़र आएंगे, बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। यहाँ पर जितने पुराने किले बने हुए हैं खिलाफत उस्मानिया के दौर के, उनमें और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में जो किले बने हुए हैं उनमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। तकरीबन ये सब किले एक जैसे ही हैं। असीर रीजन में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर ट्रैक्टर अभी तक नहीं जा सकते ज़मीनों में, वहाँ पर अभी भी ऊँटों और बैलों के ज़रिए गंदम की काश्त की जाती है। यहाँ पर हर थोड़ी देर के बाद आपको नदी नाले, बहता हुआ साफ पानी नज़र आएगा। ऐसे नदी नाले आप बड़े शहरों में चले जाएं या मंतका असीर रीजन को छोड़ के चले जाएं तो आपको ऐसे नदी नाले कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक यहाँ पर आप विज़िट करें, आपको हर तरफ हरियाली नज़र आएगी। इन महीनों में बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। नदी नालों में पानी
مال مویشی بکریاں وغیرہ آپ کو جگہ جگہ ملیں گی۔ یہاں پر جب بارشیں شروع ہوتی ہیں تو تقریباً ان کی ڈیلی کی ایک روٹین ہوتی ہے، روزانہ عصر کے بعد یا صبح ہر روز ہی تھوڑی تھوڑی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں پر جو زیادہ بنائے گئے گھر یمن کے طرز کے، سعودی لوگ بھی پرانے گھر پرانے گاؤں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اپنی ثقافت کے مطابق یہ نئے گھر بھی اسی طرز کے بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ جگہیں ایسی ہیں یہاں پر بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہوتی ہے، لیکن اسے بارش ختم ہونے کے فی الفور بعد روڈ کو قابل استعمال بنا دیا جاتا ہے۔ پورے گاؤں پرانی طرز کے بنائے گئے ہیں جو سعودی ثقافت کو اور یمنی ثقافت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کو پہاڑوں پر آبشاریں بھی نظر آئیں گی۔ جو لوگ آزاد کشمیر یا ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں پر ہرے بھرے جنگلات، سرز و شاداب زمینیں، کھیت کھلیان ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آ کے اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے گاؤں جیسا ماحول، ہریالی، صاف ہوا پھر سے میسر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اپریل کے بعد جون جولائی تک آپ یہاں کا وزٹ کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے ایسی خوبصورت جگہ کہیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔